हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल किरण राठौर ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह पानी गर्म कर लिया था और आपको आज दिखाया कि मैं कैसे घूंट घूंट करके पानी पीती हूँ। एकदम से नहीं पीती हूँ, धीरे धीरे से पानी पीती हूँ। तो ऐसे ही पानी पीना चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो। हाँ, एक बात और बताती हूँ, मेरी नेक तो पहले बिल्कुल भी दिखती नहीं थी। गर्दन और कंधे एक साथ मिले हुए थे क्योंकि नेक पे इतने बल पड़ रहे थे ना, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो अब तो बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है। तो इसके बाद फिर हम घूमने के लिए गए। आपको पता है कि सुबह सुबह मैं भी बोलती हूँ कि आप भी जाओ घूमने के लिए। देखो, हमारे तो यहाँ बहुत जाते हैं, जेंट्स भी जाते हैं और लेडीज़ भी जाती हैं। जितना घूमोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी वेट की जर्नी बताऊं आपको, तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप मुझे बोलोगे तभी मैं बताऊंगी कि मैंने अपना वेट कैसे लूज़ किया। तो देखिए फ्रेंड्स, हम तो चल रहे हैं और आप भी उठिए और आप भी चलिए। हमारा यहाँ तक ही होता है कि 1 किलोमीटर तक घूम के आते हैं हम। आते हैं और जाते हैं, 2 किलोमीटर हो जाता है आने जाने में। तो हम बहुत खुश हैं। जो मेरे साथ ये वाले लेडीज़ हैं ना, मेरी फ्रेंड, तो इसका भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। हम दोनों ने एक ही साथ वज़न कम किया। तो हम तो बहुत खुश हैं, इसीलिए सुबह सुबह खुशी से मस्ती मारते आते हैं और जाते हैं। तो बस इसके बाद घूम के आ चुके थे और आते ही फिर जो काम अपना स्टार्ट करते हैं। तो फिर आते ही मैं फिर एक गिलास पानी पीती हूँ। मैंने 10 से 15 किलो वज़न कम किया। मैं घूमती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और अपना डाइट जो भी है वो अच्छे तरीके से करती हूँ। तो मेरा 15 से 10 किलो वज़न कम हो गया। ये गिलास मैंने नापा हुआ है, तो ये आधा किलो का गिलास है। मैं डेली मतलब कि 4-5 बार पी लेती हूँ। तो 3-4 किलो पानी मतलब कि हमने पीना होता है दिन में, लेकिन मैं पी लेती हूँ आराम से। ठीक है ना, जितना पानी पियोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए, मैंने फिर से घूट घूट करके पानी पिया। अगर गर्म पानी कोसा पियोगे ना, तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने तो पानी पी लिया है। अब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, जो डेली का रूटीन होता है ना। तो फिर मैं आटा लगाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल का काम है। आटा मैं बोलती हूँ कि बस ऐसा ही होता है। तो फिर मैंने बच्चों का दूध भी गर्म कर दिया था और साथ के साथ ही उनके लिए मैंने मतलब कि आज सब्ज़ी तो नहीं बनाई थी सुबह को, कि रात को सब्ज़ी बना दी थी ना, वही उबाला देकर वही ठंडा करके वो टिफ़िन में डाल दिया था। फिर मैंने इनके परोंठे बना दिए थे नमक वाले। कभी कभी नमक के ले जाते हैं, कभी कभी बिना नमक के लेके जाते हैं बच्चे ना। उनकी डिमांड है, जैसा बोल देते हैं वैसे बना देती हूँ मैं तो बस साथ के साथ इनके टिफ़िन भी पैक कर दिया, क्योंकि मैं अगर किचन में घुस जाती हूँ ना, तो एक बार सारा काम कंप्लीट करके फिर ही बाहर निकलती हूँ। तो ऐसा होता है कि फटाफट से इनके टिफ़िन पैक हो जाए, फिर जो काम होगा बाद में कर देंगे। तो ऐसा ही है ना, अगर जिस एक दिन भी अगर टिफ़िन लेट हो गया ना, तो बच्चों का रूटीन सा ख़राब हो जाता है। क्योंकि सुबह तो स्कूल जाना होता है ना, तो उससे पहले पहले सोचते हैं कि वैन आने से पहले सब कुछ तैयार करके रख दें इनका। तो टिफ़िन तो पैक हो चुके थे। आज फ्रूट नहीं लेके जाएंगे मम्मा, ये बोल रहे थे बच्चे। फिर मैंने क्या किया, इनके पापा नमकीन वगैरह लेके आए थे ना, तो मैंने वही डाल दी थी इनके टिफ़िन में। और चलो, आज कोई बात नहीं, आज नमकीन खा लेना आप। तो ऐसा ही होता है ना, कुछ बिस्कुट वगैरह और नमकीन वगैरह डाल दी थी मैंने। तो इनके टिफ़िन तो हो चुके थे पैक। तो उसके बाद रमन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। वो देखिए, इनको तैयार करने लगी थी। मैंने बीच में इनका शॉर्ट्स ले लिया था कि माँ चलो आप बना रहे हो। इन्हें पालक की चोटी बना रही थी और ये देखिए खा भी रहे हैं, साथ में खाते ही रहते हैं। जब तक नहीं जाएंगे तब तक कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। फ्रूट्स वगैरह भी खा लेते हैं, दूध वगैरह पी लेंगे। तो होता है ना, इनका थोड़ा रोटी कम खा के जाते हैं सुबह। तो मन नहीं करता, मम्मा बोलते हैं कि हमें सुबह अच्छा नहीं लगता खाना। कभी कभी खा भी जाते हैं।
तो इसके बाद इनको तैयार करने के बाद रमन ने साथ के साथ चादर भी बिछा दी थी, क्योंकि अभी तो गए नहीं थे ना बच्चे, थोड़ा थोड़ा सा काम कर दिया था आज उसने। तो ऐसे ही होता है ना, दिन भर लगी रहती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. बस रमना अपना झाड़ू वगैरह लगा रही थी और मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि मुझे शॉप पे जाना था ना। तो ऐसे ही रमन ने झाड़ू वगैरह लगा दिया और साथ के साथ पोंछा भी लगा दिया था, क्योंकि फिर अंदर का काम होता है ना, तो अंदर का काम तो ऐसा ही है ना कि फटक से कर देती है ये। बाहर का थोड़ा मुश्किल होता है ना, उसको धोना धाना पड़ता है बाहर से, इतनी मिट्टी वगैरह आती है ना, सारा बाहर खुला ही है ना, तो इसीलिए। तो देखिए अब सब क्लीन हो चुका है, क्योंकि जब तक साफ़ नहीं होता है ना, ये पत्थर भी ऐसा होता है ना, ये फर्श जब तक क्लीन नहीं होता ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए रूम तो तैयार कर दिया था, ये किचन। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. पोछा वगैरह तो लग गया था, थोड़ा रेस्ट भी किया फिर रमन ने। उसके बाद सूर्य आ गया था ना, वो जल्दी आ जाता है देखिए। बस आपसे एक ही बात बोलूँगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। तो देखिए रमन ने टिफ़िन पैक कर दिया था, मेरा भी और सदागर का भी, क्योंकि सदागर भी ड्यूटी पे जा रहा है ना। ये तो ड्यूटी पे ऐसे ही जाता है ना, क्योंकि डांड हमारे यहीं पास में है ना, तो वही इसकी ड्यूटी है। ये बिजली विभाग में लगा हुआ है। तो फिर सदागर ड्यूटी पे चला गया था और सूर्य ने खाना खाया भी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा लंच होता है दोपहर को। मैं सिर्फ दोपहर को खाना खाती हूँ, तो यही होता है। सब्ज़ी ज़्यादा होती है, रोटी तो 4 ही होती हैं, लेकिन अगर मैं सुबह 2 खाऊं और दोपहर को 2 खाऊं फिर भी 4 हो जाएंगी। लेकिन मैं सुबह नहीं खाती हूं और शाम को भी नहीं खाती हूं, तो इसीलिए बस मेरा तो यही चलता रहता है, क्योंकि मेरा गर्म पानी ज़्यादा पीती हूँ ना, तो सारा दिन ऐसे फ्रूट्स वगैरह खा लिए, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर इधर रमन ने तो अपना जो भी काम था वो निपटा लिया था। कपड़े वगैरह पड़े थे वो तह वगैरह लगा ली और प्रेस भी कर दी, और सूर्य को स्कूल का काम भी करवा दिया साथ के साथ ही। तो मम्मी तो फिर अपना खाना खा रही थी दोपहर को। खाना खाने के बाद मम्मी तो लेट गई, थोड़ी देर रेस्ट करने लगी। तो रमन ने फिर अपना काम कर दिया। तो फिर मैंने सैर जाना था और मैं जल्दी आ गई थी शॉप से आज घर, और फिर मैं सैर गई अपने हस्बैंड के साथ। कुछ सामान लेकर आना था ना हमें, तो मैंने सोचा चलो कुछ चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि आगे आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो बताना कि आपको हमारी चीज़ें कैसी लगी, और कमेंट में बताना कि हमारा गैस कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जो भी सामान होगा मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी, क्या लेकर आए और क्या नहीं लेकर आए। और ऊपर वाले रूम को भी सेट करवाएंगे, दरवाजे वगैरह लगवाएंगे, तो वो भी दिखाऊंगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये आज मैं सभी लेकर आई हूँ। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।